हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द के एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें वही एमसीक्यूज़ होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, जो पेपर में पूछे गए वही हम करवाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो वैसे हर एग्ज़ाम के लिए होगा क्योंकि ये यूपी के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? ए विदुषी, बी अलक्ष्या, सी आसूर्यम पश्या, डी शास्त्रज्ञा। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है? आप अपना आंसर करें। ये पूछा गया था यूपीपीएससी 2018 और आरओ प्री 2017 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए है, क्या है? आसूर्यम पश्या। ये और जो हमने दिए हैं इसमें विदुषी जो है, यहाँ पे विदुषी का मतलब होता है वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो। और शास्त्राज्ञ का क्या होता है? जो शास्त्र को जानता हो। विदुषी वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो, शास्त्राज्ञ जो शास्त्र को जानता हो, और अलक्ष्य जो पूछा गया था वो है जो लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके, अलक्ष्य। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जो किसी वस्तु की स्पृहा मतलब इच्छा, तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, या जिसे किसी वस्तु या चीज़ की, यहाँ वस्तु की जगह चीज़ भी लिख सकते हैं, जिससे किसी चीज़ की या वस्तु की स्पृहा ना हो या इच्छा ना हो, उसे क्या कहा जाता है? ए निस्पृहा, बी निस्पृह, सी निस्पृह, डी निस्पृहीन। देखने में तो ये सेम ही है सब, पर इनमें से कोई एक ही राइट होगा। ये 2014 में पूछा गया था आरओ प्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? अपना आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निस्पृह। ध्यान से लिखना है, ये भी निस्पृह है, ये भी निस्पृह। इसमें क्या है? नी के बाद विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? ए शिष्य, बी आश्रमवासी, सी विद्यार्थी, या डी अंतेवासी। तो ये आरओ 2014 पूछा गया था। इसका राइट आंसर है डी अंतेवासी। और आश्रमवासी जो आश्रम में वास करता है, आश्रमवासी कहलाता है। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या है? ए जयचंद, बी शकुनी, सी विभीषण, डी नारद। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो झगड़ा लगाने वाला है कौन सा कहलाता है मनुष्य? इसका राइट आंसर है डी नारद। विभीषण की बात करें तो ये कुंभकर्ण जो रावण है उसका भाई है। शकुनी कौरवों के मामा थे। ठीक है। जयचंद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इसका युद्ध हुआ था। ये आरओ मैथ्स 2013 में पूछा गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द क्या है? ए चंद्रशिखर, बी चंद्रशेखर, सी चक्रधर, या डी चंद्रग्रहण। तो इसका ये आरओ प्री 2013 का है क्वेश्चन। इसमें जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या बोलते हैं? बी चंद्रशेखर। शिखर भी है यहाँ पे शेखर है, तो ध्यान रखना है, चंद्रशेखर होगा, शिखर नहीं होगा। चक्रधर का मतलब क्या होता है? जो चक्र को धारण करने वाला चक्रधर कहलाता है। चंद्रग्रहण आप जानते ही हो, सूर्य और चंद्रमा के बीच की पृथ्वी, जो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्रग्रहण कहलाता है। ठीक है। आधी रात का समय के लिए एक शब्द क्या है? आधी रात का समय, ये 2010 में पूछा गया था आरओ प्री में। ए सरवरी, बी विभावरी, सी निशा, डी निशीथ। तो इसका राइट आंसर है जो आधी रात का समय है उसके लिए एक शब्द होता है निशीथ, निशीथ होगा। ठीक है। सरवरी की बात करें, सरवरी होता है चांदनी रात, और विभावरी को क्या बोलते हैं? तारों वाली रात। सरवरी को बोलते हैं चांदनी रात और विभावरी को तारों वाली रात। निशीथ को बोलते हैं आधी रात का समय। आगे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या है? ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य, डी नैऋत्य।
तो इसका बताना है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है बी ईशान। यहाँ पे हमने आपको डायग्राम से समझाया है चारों दिशाओं को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर और पूरब की हमने बात की अभी, तो ये हो गया ईशान। उत्तर और पश्चिम की बात करें तो होगा वायव्य, और अगर पश्चिम और दक्षिण की बात करें तो नैऋत्य, और अगर हम यहाँ पे दक्षिण और पूरब की बात करें तो आग्नेय कहलाता है। ठीक है, ये एक शब्द है चारों दिशाओं के लिए, तो इसको याद रखना है आपको, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप डायग्राम ध्यान में रखें कि उत्तर और पूरब को ईशान, दक्षिण और पश्चिम को नैऋत्य, और पश्चिम और उत्तर को वायव्य, और दक्षिण और पूरब को आग्नेय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखिए ये लिखा है कि आग्नेय को दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा बोलते हैं, ईशान को पूरब और उत्तर की दिशा, वायव्य को उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, और नैऋत्य को दक्षिण और पश्चिम की दिशा। ये अगला क्वेश्चन है, जिजीविषा के लिए एक शब्द क्या है। ए जीवन से मुक्ति की इच्छा, बी जीवन की इच्छा, सी जीविका कमाने की इच्छा, डी किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो ये SSC 2001 में पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, जिजीविषा। तो इसका राइट आंसर है बी जीवन की इच्छा। अगर बात करें किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा, तो उसे बोलते हैं अभीप्सा। क्या बोलते हैं, अभीप्सा। अगर पूछा जाए कि मोक्ष की इच्छा क्या है, मोक्ष पाने की इच्छा, तो उसे मुमुक्षु बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लिखा है मैंने, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा अभीप्सा कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है। ये ROR 2014 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अनामिका। ठीक है, हवन की सामग्री क्या कहलाती है। हवन की, जो हवन किया जाता है उसकी सामग्री जो होती है, हवन में डाली जाती है, आग में डालते हैं जो सामग्री, उसे क्या बोला जाता है, हवन की सामग्री। ए छवि, बी हवि, सी कुंड, डी रवि। तो ये UPSSC 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवि। हवन की सामग्री को क्या बोला जाता है, हवि। 11 क्वेश्चन है कि जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं। ए दुर्गम, बी अधिगम, सी अगम, डी सुगम। तो ये SSC 1999 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अगम्य, जहाँ पहुँचा ना जा सके। और दुर्गम को क्या बोलते हैं, दुर्गम को जहाँ जाना कठिन हो। इसका मतलब क्या हुआ, दुर्गम का जहाँ जाना कठिन हो, जबकि अगम्य का पूछा है जहाँ पहुँचा ना जा सके। दुर्गम का मतलब होता है जा तो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाना क्या होगा, कठिन होगा। ठीक है, इतना सा अंतर है अगम्य और दुर्गम्य में। 12 क्वेश्चन है, मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द क्या है। मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द क्या है। ए मैमर्त्य, बी मूर्छु, सी मृतगामी, डी निर्विकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मुमूर्षु। मृतगामी क्या होता है, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो। मृतगामी क्या होता है, जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, ये लिखा है। और ये ROR 2016 में पूछा गया था। अब हम करेंगे कुछ रिवीजन। तो रिवीजन आज हम करेंगे, इसमें सभी इच्छाओं से संबंधित जो है वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे देखते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, जो आज हमने क्वेश्चन दिया था, वो कहलाती है अभीप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, किसी चीज को जानना है तो उसकी इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा, जीतने दमन करने की इच्छा जिगीषा, किसी को जीत लेने की इच्छा जिगीषु, किसी को मारने की इच्छा जिंघाषा। ये ध्यान से देखना है, जिंघाषा लिखा है। मारने की इच्छा कहलाती है जिंघाषा। और भोजन करने की इच्छा जिघित्सा। और ग्रहण करने की इच्छा, भोजन ग्रहण करने की इच्छा या पकड़ने की इच्छा जिगृच्छा। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपाशा।
तैर कर पार जाने की इच्छा तितीर्षा, धन रखने की इच्छा या धन की इच्छा रखने वाला तनिक्षु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु, खाने का इच्छुक क्या कहलाता है? बुभुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित के बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, खाने की इच्छा बुभुक्षा, खाने का इच्छुक होगा तो बुभुक्षु होगा, वो खाने की इच्छा है जिसकी वो बुभुक्षा होगा, ठीक है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरणासन अवस्था मरने की इच्छुक मुमूर्षु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युयुत्सु युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु और हित चाहने वाला हितैषी। तो आज वीडियो में बस इतना ही है। कल हम मिलेंगे मॉडल टेस्ट के साथ जो कि हम हर संडे को करवाते हैं। तो ये कल का जो टेस्ट होगा हिंदी का, जो आर ओ बेस्ड होगा पूरा मॉडल टेस्ट, 7 टेस्ट है कल। तो थैंक यू सो मच।